एक नौकर मालकिन से बनाता है संबंध और संबंध बनाने के बाद अपने गांव आकर कर लेता है शादी। शादी करने के बाद जब दोबारा पहुंचता है तो मालकिन हो जाती है प्रेग्नेंट। फिर जो हुआ उसे सुन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू यादव आज आपके बीच जो घटना लेकर आए हैं ये दिल्ली की है। दिल्ली का एक नरेला इलाका पड़ता है। यहाँ के रहने वाले आर्य कुमार एक करोड़पति बिजनेसमैन थे जिनकी फैक्ट्रियाँ चला करती थीं और उनकी पत्नी का नाम था रूपा। और आर्य कुमार की उम्र 42 और 44 वर्ष थी और उनके एक 18-20 वर्ष का बेटा भी था और वो दोनों कारोबार किया करते थे। एक दिन आर्य कुमार की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ के स्थानीय लोग रूपा के लिए फ़ोन करते हैं तो रूपा अपने बेटे को हॉस्टल से बुलाती है और ड्राइवर लेकर जब घटनास्थल पर पहुँचती है तो वह मालूम पड़ता है कि आर्य कुमार को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं वहाँ पर जाकर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। फिर फैक्ट्री को रूपा संभाल नहीं पाती है, वो अपने पति के डिप्रेशन में चली जाती है। फिर उसका बेटा जो था सत्यम, वो फैक्ट्री की देखरेख किया करता था, लेकिन सत्यम जो था अय्याश किस्म का व्यक्ति हो चुका था और वो अपने घर में गर्लफ्रेंड और दोस्तों को लाया करता था और वहीं अपने घर के अंदर ही रूम में संबंध भी बनाया करता था तरह तरह की लड़कियों को लाकर, लेकिन उसकी माँ को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर फैक्ट्री फेल हो जाने के कारण कंपनी बंद हो जाती है। फिर वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्डों की ज़रूरत पड़ती है। सारे कारीगर अपने घर चले जाते हैं। इधर बिहार के मुंगेर में राहुल और विपन नाम के 2 व्यक्ति, इसकी उम्र 24 और 23 वर्ष थी, वो दोनों पढ़े लिखे योग्य लड़के थे और हट्टे कट्टे चिकने चाले थे। वो दोनों नौकरी की तलाश में थे। तभी उन्हें मालूम पड़ता है तो वो दोनों आकर उसी कंपनी में जॉब करने लगते हैं और जॉब करने के बाद दोनों काम किया करते हैं। एक दिन फैक्ट्री में मालकिन आती है तो देखती है उन दोनों को और कहती है कि 2 लोग रहो तो एक कंपनी रहा करो और एक हमारे घर पे आ जाओ। तो राहुल को वो अपने घर लेवा जाती है और राहुल उसके घर रहने लगता है। फिर वो राहुल गाड़ी भी चला लिया करता था तो राहुल से कहती है कि मैं ड्राइवर को हटा देती हूँ और तुम हमारे घर का ही काम देखा रेखा करो और हमारे साथ गाड़ी ले जाया करो। इसके चलते वो ड्राइवर को हटा देती है और राहुल को अपने साथ रख लेती है और राहुल रहने लगता है। जिम जाया करता है, मालकिन छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाती है और राहुल भी उसके साथ जाया करता है। जब दोनों समय बीतता जाता है, एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन मालिक और नौकर की हैसियत में थोड़ी वो थी। राहुल मनचला किस्म का व्यक्ति था, लेकिन मालकिन एक दिन उसे देखती है कि उसका लड़का कॉलेज गया हुआ है तो उसे कहती है हमारे रूम में आओ। और रूम में आने के बाद वो शॉर्ट कपड़ों में बैठी हुई थी और कहती है राहुल, मैं तुम्हारी सैलरी को बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले में मुझे खुश करना होगा। तो राहुल उसके लिए तैयार हो जाता है और मालकिन के कपड़े उतार कर जो मालकिन चाहती थी वो सब कुछ करता है। दोनों संबंध बनाते हैं। फिर मालकिन उसकी सैलरी 12,000 से 20,000 कर देती है और दोनों का सिलसिला जारी रहता है। डेली संबंध बनाया करते हैं। फिर एक दिन राहुल विपन के पास जाता है फैक्ट्री और बताता है कि मालकिन के साथ मेरा ये सब हो रहा है। तो विपन कहता है मेरी भी सैलरी बढ़वा दे। तो वो मालकिन को के पास विपन को भेज देता है और विपन भी वो सब कुछ करता है और विपन की सैलरी भी बढ़ जाती है। इसी बीच राहुल की बहन की शादी तय हो जाती है गांव में, तो राहुल गांव चला जाता है, विपन वहाँ रुक जाता है। फिर जब राहुल लौट कर जाता है तो विपन और राहुल में झगड़ा हो जाता है मालकिन को लेकर। लेकिन राहुल धमकी देता है और कहता है मालकिन से अगर तुम विपन को यहाँ रखोगी तो मैं विपन को ले जाकर यहाँ से चला जाऊँगा और कभी नहीं आऊँगा। तो रूपा घबरा जाती है और विपन को वहाँ से हटा देती है, राहुल के साथ रहने लगती है। फिर वो दोनों संबंध बना रहे होते। एक दिन बेटा भी देख लेता है तो उसके बाद पूछता है माँ ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो रूपा कहती है मैं राहुल को पसंद करती हूँ और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ और ये सब संबंध चालू रहते हैं। इसी बीच राहुल की जो शादी
तय हो जाती है और राहुल अपने घर जाने को होता है तो रूपा मना करती है, लेकिन वो रूपा को फुसला कर अपने गांव चला जाता है और गांव पहुंचता है। उसकी लगन और तिलक का महोत्सव हो चुका था। उसके बाद एक दिन मालकिन फ़ोन करती है और कहती है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं भी मुंगेर आना चाहती हूँ। तो वो कहता है आ जाओ। तो मुंगेर रूपा और उसका बेटा सत्यम दोनों पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उसकी शादी में जब दोनों जाते हैं तो लोग देखते हैं ये कोई रईस व्यक्ति है और ये महिला है। तो वहाँ लोग बताते हैं कि राहुल की मालकिन है। और शादी होने के बाद रूपा और उसका बेटा दिल्ली वापस आ जाते हैं। एक हफ्ते के बाद रूपा फ़ोन करती है राहुल को, कहती है तुम्हें अर्जेंट दिल्ली आना होगा, बहुत समय हो गया है। तो राहुल मना करता है, लेकिन रूपा उसे धमकाती है और राहुल अपनी पत्नी को बेला फुसका कर चला जाता है। जब वो दिल्ली पहुंचता है तो रूपा बताती है मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं शादी करनी होगी, नहीं मैं पुलिस केस कर दूँगी। लेकिन राहुल उसे इमोशन कराने की कोशिश करता है, कोई भी डॉक्टर उसके लिए तैयार नहीं होते। तो मजबूरन रूपा के साथ शादी कर लेता है राहुल। कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद राहुल जब घर जाता है तो रूपा मना करती है, लेकिन वो उसे किसी तरीके से मनाकर गांव पहुंचता है। तो उसकी पत्नी पूछती है, जब वो पूछती है उसे शक हो जाता है और जब उसके मोबाइल को अपने हाथ में लेती है, वीडियो तरह तरह की देखती है मालकिन के साथ, तो वो अपने मायके वालों को बुलाती है। वहाँ सब पंचायत होती है, लेकिन राहुल दोनों को रखने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी पूनम, वो उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी और वहीं उन दोनों में डिवोर्स हो जाता है। तो दोस्तों गलती यहाँ राहुल की थी, क्योंकि उसने जब पत्नी को बाद में बताया कि मेरे मालकिन के संबंध पहले से थे, तो वो बाद में बताया, पहले भी बता सकता था। और उसे डिवोर्स देकर वो दिल्ली वापस पहुंच जाता है, मालकिन के साथ रहने लगता है। मालकिन उसके बच्चे को जन्म देती है और वो दोनों रहने लगते हैं। लेकिन इस कहानी से आपको ये तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ किसकी गलती है और किसकी नहीं। आपको इसके लिए हमारा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज में हो रही कुरीतियों से जागरूक करना है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कभी कभार शेयर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल हम फिर मिलेंगे आपको एक और कहानी के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा।